हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे सर्कुलर मोशन के दो पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। दोनों पार्ट उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ओमेगा वगैरह निकालने के तरीके बताए थे उसमें, और ओमेगा वगैरह इनके बारे में पढ़ लेंगे, अल्फा के बारे में। उसके बाद हम चलेंगे मेन सर्कुलर पर। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, ये आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। बाकी सर्कुलर मोशन में बहुत शानदार लेवल तक आपके ये अप्रोच करेंगे, बहुत शानदार हो जाएगी सर्कुलर मोशन आपकी। ध्यान से अगर सारे लेक्चर आपने अटेंड कर लिए ना तो बहुत तगड़ी हो जाएगी सर्कुलर मोशन। इसके साथ में ना रोटेशन का भी काफी पार्ट आएगा, थोड़ा बहुत मतलब ये सारी चीजें आगे काम आएगी आपके। अब देख ध्यान से, तो कल की क्लास में हमने चर्चा करी थी कि एक पार्टिकल अगर गति कर रहा है और आप कहीं पे खड़े हो, मतलब ऑब्जर्वर कहीं पे खड़ा है, तो उसके अबाउट ओमेगा कैसे निकालते हैं। तो ओमेगा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, कि अलग अलग जगह से ओमेगा भी अलग अलग ये भी चेंज हो जाता है। मतलब ये ऑब्जर्वर की स्थिति पर डिपेंड करता है। ये किसकी स्थिति पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर की स्थिति पर। इसके अलावा जो ओमेगा एल्फा थीटा है, एंगुलर वेरिएबल्स, इनको स्ट्रेट लाइन पाथ के साथ में भी अटैच किया जा सकता है। मतलब केवल ये सर्कुलर मोशन के लिए काम करे जरूरी नहीं है। तो देखो आज का सवाल, तो आज का एक बहुत ही तगड़ा सवाल देखना ध्यान से। मान लो आपके पास में जैसे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने ड्रॉप किया, u का मान 0 है प्रारंभिक वेग, और ये जो हाइट है ये है 50 मीटर। 50 मीटर से छोड़ा इसको। अब यहाँ देखो ये ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर इस ये वाली जो लाइन है इसकी, इससे खड़ा है 40 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 40 मीटर की ये दूरी है। ऑब्जर्वर खड़ा है ओ पर, और ये बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल 2 सेकंड गिर जाए, मतलब ओमेगा, ये मान ले पार्टिकल ए है, तो ओमेगा ऑफ ए अबाउट ओ के अबाउट ओमेगा ज्ञात करना आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद में आपको ओमेगा ज्ञात करना है। तो देख, इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी भी आ जाएगी और ये एंगुलर वेरिएबल्स भी आ जाएंगे। तो ध्यान से समझना इसको, सोच के बता पार्टिकल 2 सेकंड में कितना गिर जाएगा। क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है? क्या गति के समीकरण लगा सकते हैं? तो बता S बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। इसको यहाँ लिख देते हैं। S बराबर कितना? ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर है। तो S की जगह हो जाएगा h प्रारंभिक वेग है 0 माइनस का हाफ ऑफ gt स्क्वायर। तो h बराबर माइनस 1/2, g का मान ले ले तो 10 इंटू t का मान है 2 का स्क्वायर। तो देख कितना हुआ ये 4 से 2 बार कटा तो 20 मीटर हो गया। तो माइनस का कितना हुआ देख देखे 20 मीटर। अब सोच, जहां से पार्टिकल को हम फेंकते हैं, यहाँ पे जहां से पार्टिकल को गिराते हैं, क्या वहां पर ओरिजिन मान लेते हैं, मूल बिंदु। मतलब 2 सेकंड में पार्टिकल यहाँ कहीं गिर जाएगा देख, और ये दूरी कितनी होगी? 20 मीटर होगी। ऊपर से नापेंगे इसको 20 मीटर। तो बता ये दूरी कितनी बची? 30 मीटर ये दूरी बची ना। अब मुझे बता पार्टिकल की यहाँ पे रफ्तार कितनी, बता। पार्टिकल का यहाँ पे वेग निकालना है 2 सेकंड बाद। तो देख पार्टिकल का वेग कैसे निकालेगा? क्या v बराबर होता है u प्लस 80। तो v बराबर प्रारंभिक वेग तो 0 माइनस जी का मान 10 और इंटू 2। तो v बराबर हुआ माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पार्टिकल की रफ्तार कितनी है? -20 का मतलब नीचे की तरफ है। तो यहाँ पार्टिकल की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझना इसको। पार्टिकल की रफ्तार देख, तुझे पता है ये दूरी 40 मीटर है, ये दूरी 30 मीटर है। अब यहाँ से इसको एक ऐसे मिला दे। सोच तू ये दूरी निकाल सकता है क्या? ये 30 है, ये 40 है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा देख। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, तो ये 50 मीटर हो जाना है। ये कितना हो जाना है? 50 मीटर। तो देख इस टाइप का कुछ डायग्राम बन रहा है इसके अंदर। ये कॉपी में नोट कर लो। ये मेन काम की चीज यहाँ तक हो गई देख। ये कॉपी में नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे पार्टिकल था और पार्टिकल की रफ्तार कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो दूरी है, ये दूरी है 30 मीटर, ये दूरी है 40 मीटर, और ये दूरी है 50 मीटर। तो मुझे बता ये एंगल कितना होगा? याद करें, एक त्रिभुज याद करने के लिए बताया था मैंने 37 डिग्री वाला। तो 37 डिग्री, 3 4 5, ये 53 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्या ये वाला त्रिभुज मैंने याद करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में बता दिया था? अब सोच के देख, 3 4 5 अगर इस फॉर्मेट में होगा त्रिभुज की भुजाएं, तो क्या ये एंगल 37 डिग्री होता है? तो देख ये एंगल कितना हुआ? 37 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ? 37 डिग्री। अब मुझे बता ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ओमेगा ए ओ होता है v परपेंडिकुलर बाई आर। आर क्या होता है? आर होता है ऑब्जर्वर और उस पार्टिकल को मिलाने वाली, जो ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच की दूरी है ऐसे मान ले। और v परपेंडिकुलर क्या? आर के परपेंडिकुलर वेग का आपको घटक लेना है।
जो आर के परपेंडिकुलर हो वो वेग का घटक लेना है। तो यहाँ देख 20 मीटर पर सेकंड सीधा नीचे की तरफ है, इस लाइन को तो ऐसे आगे की तरफ बढ़ा, या इसी के अंदर हो जाएगा। देख ये 37 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ बता, ये एंगल हुआ 53 डिग्री। तो ये 53 है, तो ये घटक तो कितना हुआ 20 कोस 53। अब बता कोस 53 के साइन वाला लंबवत होता है और 20 होना चाहिए बीच में, तो क्या ऐसे कहीं हो जाएगा। देख तो ये हो जाएगा 20 साइन 53। अब मुझे बता साइन 53 का मान कितना, तो 20 इंटू क्या 4/5 होता है, तो ये 4 बार ये कटा तो 16 मीटर पर सेकेंड। सोच के देख इसको, ये वाला त्रिभुज जिनको याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिनको याद नहीं वो याद कर लेना बच्चे। अब देख इसके बाद ध्यान से समझ, ये ऐसी लाइन है, दूरी है 50 मीटर, ये ओ है, ये आपका ए है। मान ले ए वाला पार्टिकल यहाँ से गिर के यहाँ गया था, ए वाला, क्या ये रफ्तार कितनी है देख 16 मीटर पर सेकेंड। हमें हमेशा वे का वो कंपोनेंट लेना है जो आर के परपेंडिकुलर हो। तो बता ओमेगा ए ओ क्या हो जाएगा, ओमेगा ए हो जाएगा 16 तो आया ये घटक, और देख बीच की दूरी कितनी आई 50, तो 16/50, तो ओमेगा ए ओ कितना आया 8/25 रेडियन पर सेकेंड। देख अच्छे से पल्ले पड़ा गया, मतलब इसके अंदर हमने सर्कुलर और मोशन अंडर ग्रेविटी को साथ में अटैच कर दिया। देख देख कितना शानदार सवाल है, ये कॉपी में नोट कर लेना 1 बाई 1। अब देख यही जो चीज है ना जो अभी हमने पढ़ी, इसको हम प्रोजेक्टाइल के साथ में भी मिला सकते हैं। देख कैसे मिलाएंगे प्रोजेक्टाइल के साथ, ध्यान से समझना। मान ले तूने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका ऐसे इस टाइप से आपने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका, और ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको फेंका तूने 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल है 37 डिग्री। ये एंगल कितना है 37 डिग्री। क्या ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके गिरना है यहाँ पे, तो मैं तुझे पूछूं जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो उस समय तो ओमेगा निकाल। टॉप मोस्ट पॉइंट को तो मान ले ये जैसे ए हो गया ये बी हो गया, या तू यहाँ ओ ले ले यहाँ ए ले ले। ए पॉइंट कहाँ है बता, टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, तो तुझे ओमेगा निकालना है, ओमेगा ऑफ ए अबाउट ओ। ओ पे खड़ा हो गया, ए को देखना है, तुझे ओमेगा निकालना है, बता कैसे आएगा। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए जो हमने पहले ही ले रखी है। तो देख ए वाले पॉइंट के ऊपर बता, क्या वाई में डायरेक्शन तो हो जाएगी रफ्तार 0, वाई डायरेक्शन में रफ्तार 0, केवल एक्स में बचेगी रफ्तार, वो होगी Vx बराबर Ux। तो सोच के देख इसके कंपोनेंट कितने हुए, एक्स डायरेक्शन को के ऊपर कोई त्वरण नहीं लगता है, एक्स वाला कंपोनेंट इसमें चेंज होता नहीं है। क्या ये प्रोजेक्टाइल की खास बात है। तो देख ये हो जाएगा 10 कोस 37, तो बता 10 कोस 37 कितना हुआ, क्या 10 इंटू 4/5, तो 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। देख ये 8 है, ये 6 है, ये वाला हमारा काम का नहीं। अब सोच के देख ये जो है Vx, ये Ux का मान कितना है यहाँ, Vx बराबर Ux बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये रफ्तार इतनी रहनी, पूरी प्रोजेक्टाइल के दौरान वेग का एक्स घटक में कोई चेंज होता नहीं है, तो ये रफ्तार आई 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई 8, ये cos 37 का मान कितना हुआ 4/5, तो 5 ने 10 को 2 बार मारा, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। अब सोच तुझे यहाँ से निकालना है, तो देख ओ से ए को मिला, तो देख ऐसे ये ओ से ए को मिला तो ये आर हो जाएगा। तो एक तो हमें ये दूरी चाहिए, इस आर को तो अपनी बात छोटा आर मान ले ताकि कंफ्यूज नहीं हो 37 परास को लेके, और ये कंपोनेंट भी लिख दे, तो ये 10 साइन 37 है, तो ये 10 साइन 37 से ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये तुझे दूरी चाहिए, सोच के देख ये तू दूरी निकाल सकता है। क्या ये दूरी परास की आधी है, देख यहाँ से यहाँ तक ये दूरी परास की आधी हो जाएगी, और ये दूरी कितनी होती है बता एच मैक्स, तो तुझे एच मैक्स भी निकालना है और ये r/2 भी निकालनी है। तो सोच के देख इसको निकाल, तो r का फॉर्मूला क्या होता है बता, 2ux uy बाई होता है g। तो बता r बराबर 2 इंटू ux का मान बता दे फटाफट, ux का मान है 8, इसका मान है 6 बटा कितना है 10। तो सोच के देख कितना हुआ, ये 2 से 5 बार कट गया, तो r बराबर 8 संग 48/5 मीटर। क्या तुझे 37 परास मिल गई। तो बता इसका आधा कितना होगा, हमें इसकी आधी दूरी चाहिए, तो हमें इसकी आधी दूरी चाहिए, आधी दूरी कितनी हो जाएगी r/2, r/2 बराबर हो जाएगा 24/5 मीटर। क्या जो बताया पहले पढ़ा 24/5 मीटर हो जाएगा ही। अब देख तुझे एच मैक्स भी चाहिए, बता एच मैक्स कैसे निकाले। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या बता, यहाँ लिख ले, क्या एच मैक्स बराबर होता है uy²/2g। uy का मान कितना 6 इंटू 6 बटा 2 इंटू 10। हाँ तो देख कितना हुआ, ये तो हुआ 3, ये हुआ 3 और ये हुआ वापस 5, तो 9/5 हो गया, 9/5 मीटर। क्या ये एच मैक्स आ गया। देख तेरे पास एच मैक्स भी है और तेरे पास आर भी है। अब ये जो चीज़ें जो ये दोनों दे रखी है ना, ये कॉपी के अंदर नोट कर ले तू, और ये यहाँ देख काम आएगी हमारे। अब सोच यहाँ तुझे रफ्तार पता है 8 मीटर पर सेकेंड, और बीच की दूरी तू निकाल सकता है एच मैक्स और r/2 तुझे पता है।
तो क्या ओमेगा ऑफ ए अबाउट ओ आ जाएगा। देख कैसे आएगा, वीडियो को पॉज करके चित्र बना ले, उतार ले ये सब कुछ। अब देख इसके बाद आगे ध्यान से देख, पार्टिकल को तूने ऐसे फेंका, पार्टिकल कैसे फेंका, पार्टिकल ये जब यहां तक ऐसे गया था, लेकिन हमें ये दूरी चाहिए बस, सीधी वाली सिंपल। ये दूरी एच मैक्स है, कितनी है बता। एच मैक्स का मान हो जाएगा 9/5 मीटर, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी देख, ये हो जाएगी आपके 24/5 मीटर। सोच के देखिए थीटा कैसे निकालेगा तू बता, क्या ये थीटा निकाल सकते हैं क्या हम, ये सोच के देखो। देख हो सकता है इसके अंदर थीटा एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक बार प्रयास करेंगे। तो देख थीटा के सामने वाला लंब तुझे पता है, आधार तुझे पता है, तो बता टेन थीटा कितना होगा। क्या टेन थीटा को तू लिखता है लंब, ये होता है लंब बटा आधार, तो इसके अंदर देख लंब तो कितना 9/5 और इंटू आधार कितना देख 24/5। तो देख 5 से 5 कट गया, तो 9/24 आया। 9/24 कितना होता है देख, 9 में इसमें तो गया भाग 3 बार, और इसके अंदर कितनी बार गया देख, 3 का भाग इसमें तो 3 बार चला गया, इसमें कितनी बार गया देख, देख 3 का भाग 7-8 बार चला गया, सॉरी है ना, 3/8 हो गया, तो कितना हुआ 3/8। तो देख टेन थीटा बराबर आया 3/8। अब हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो इसको जैसे रख ले तू। क्या तुझे टेन थीटा मिल गया, देख यहाँ थीटा की वैल्यू आई कितनी, टेन इनवर्स 3/8। ये वाली चीज भी तुझे याद रखनी, ये यहाँ लिख देते, देख टेन थीटा बराबर आया 3/8। क्या ये जो बताया पल्ले पड़ा। अब देख सारी यहाँ पे ये सारी चीजें तुझे पता है, ये थीटा है ना। अब देख यहाँ रफ्तार कितनी बताई, यहाँ रफ्तार है 8 मीटर पर सेकंड, देख ध्यान से। क्या यहाँ रफ्तार 8 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ ध्यान से समझना, इस लाइन को तो आगे बढ़ा, तो ये देख एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये तो कितना हुआ 8 cos थीटा, और 8 cos थीटा के परपेंडिकुलर वाला होता है 8 sin थीटा। देख यही हमें चाहिए यहाँ। देख ये लाइन है, ये दूरी तुझे चाहिए स्मॉल आर। अब मुझे बता स्मॉल आर का मान क्या होगा। ये दूरी को तू x मान ले, और ये वाली दूरी को तू y मान ले। तो यहाँ देख r बराबर क्या हो जाएगा, x² + y² का अंडर रूट। देख r का मान आ गया, तो बता r बराबर x का कितना हुआ 9/5 का स्क्वायर, और प्लस हुआ 24/5 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। ये तुम लोग कैलकुलेट कर लेना घर पर, क्या जो बताया पल्ले पड़ा। देख r तुझे मिल गया, और यहाँ पर बता 8 sin थीटा तेरे काम का है कि 8 cos थीटा काम का है। तो काम का यहाँ पर कौन सा है 8 sin थीटा, मतलब जो r के परपेंडिकुलर है वो हमें लेना है। तो बता ओमेगा ऑफ ए अबाउट ओ कैसे निकालेगा, तो v परपेंडिकुलर बाई r। तो v परपेंडिकुलर कितना 8 sin थीटा और बटे r। ये r यहाँ पे छोटा वाला लेना है, ए और ओ को मिलाने वाली दूरी है, ये ए है और ये ओ है। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। अब यहाँ देख ध्यान से, आर का मान कैसे आएगा बता। आर का मान ये रहा, तो आर का मान कितना 9/5 का स्क्वायर, और प्लस कितना हुआ 24/5 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ देख तू चाहे तो साइन थीटा का मान भी यहाँ पे रख सकता। बता साइन थीटा का मान कैसे रखेगा, तू वहां से थीटा निकाल ले, और फिर यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा। डेटा वगैरह आप चाहो तो इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ताकि ये थोड़ा ठीक ठीक आंसर आ जाए। मैंने ऐसे ही रैंडम डेटा लिया है ना, तो इसे ये एग्जैक्ट ये कोई मतलब फिगर निकल गया ये जरूरी नहीं। तो टेन थीटा बराबर 3/8 है, तो वहां से तुझे मिल जाएगा थीटा। अब देख एक साइन थीटा निकालने का एक शानदार तरीका बताता हूँ, ये वाला कॉपी में नोट कर लेना, इधर वाला देख। सोच टेन थीटा होता है क्या, लंब बटा आधार होता है ना। तो बता कर्ण कैसे निकालेगा। क्या कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। तो कर्ण बराबर देख कितना हुआ, ये देख इसके अंदर इसके लंब तो हुआ 3 और आधार हुआ 8। तो इसमें देख कर्ण बराबर, ये कर्ण तो सॉरी ये हुआ 9 और प्लस ये हुआ 64 और इसका अंडर रूट। अब मुझे बता तू 9 और 64 कितना होता है बता। 9 और 64 हो जाएगा ये 73 हो जाएगा 73। क्या सही लिखा है ना। देख 64 और 6 हो गया 17, 17 और 3 क्या 73 होगा। तो कर्ण हो जाएगा √73। तो कितना हो जाएगा √73। अब देख कर्ण तुझे मिल गया, बता साइन थीटा क्या होगा। क्या साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो देख लंब तो 3 ही है, लेकिन कर्ण कितना है √73। तू चाहे तो ये उठा के यहाँ रख दे। तो बता ओमेगा AO क्या आएगा। ओमेगा AO बराबर हो जाएगा 8 × 3/√73 और बटा कितना हुआ देख 9/5 का स्क्वायर और प्लस 24/5 का स्क्वायर का अंडर रूट। देख एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, लेकिन इसका ये तरीका देख लो आप, और इसको घर पे कैलकुलेट कर लेना। मैंने रैंडम डेटा लिया इसलिए एग्जैक्ट आंसर आया नहीं, वरना एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा, क्या एकदम ये मतलब ढंग से दिमाग में आया।
यहाँ पे एक देख साइन थीटा निकालने का नया तरीका बताया मैंने, इस तरीके को याद कर ले, तुझे बहुत बार आवश्यकता पड़ेगी, मैथ्स में भी आवश्यकता पड़ती है, इसके अंदर तो आवश्यकता होती है, फिजिक्स के अंदर तो। अब देख इसके आगे, अब देखो इसके आगे, क्या तू ओमेगा हर प्रकार से निकाल सकता है? अब यहाँ देख यही सवाल है, इसको थोड़ा हम और चेंज कर देते हैं, ध्यान से देख। और किस टाइप का आ सकता है, ये प्रैक्टिस के लिए, इससे तेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देख प्रोजेक्टाइल मोशन की कितनी शानदार एप्लीकेशन है। तो सर्कुलर मोशन पे ढंग से अगर पीएचडी करनी है तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन हमें अच्छे से आनी चाहिए। बहुत सवाल मिलेंगे ऐसे मिलते जुलते। अब देख एक सवाल है, जैसे यही सेम डेटा ले लेते हैं हम, 10 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को फेंका और ये एंगल है 37 डिग्री, और पार्टिकल जाके गिरा यहाँ पर। क्या पार्टिकल यहाँ पे जाके गिरा? यहाँ पे जाके गिरा, तो इसको तो अब की बार ए मान ले, और ये ऑब्जर्वर ओ जहाँ से पार्टिकल को फेंका वहाँ खड़ा है। मैं कहूँ तुझे ओमेगा ऑफ तुझे ए निकालना है अबाउट ओ पर खड़ा हो गया, ए को देखना है। क्या तुझे ए के ऊपर, इस ए के ऊपर तुझे पार्टिकल की रफ्तार चाहिए और तुझे सारी चीजें चाहिए, जैसे अभी निकाली थी वैसे सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे रेंज बता, क्या ये वाला हो जाएगा 10 cos 37, 10 cos 37 की वैल्यू होगी 8, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी 6। तो यहाँ बता पार्टिकल की दो रफ्तार होगी, देख ए वाले पॉइंट पर, एक तो होगी वाई डायरेक्शन में वी वाई, और एक होगी एक्स डायरेक्शन में कितनी यू एक्स के बराबर ही होगी 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपका दिमाग चलता है तो मुझे वी वाई का मान सीधा ही बता दे, 6 मीटर पर सेकेंड ही होगा। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल जिस रफ्तार से ऊपर जाएगा जमीन से टकराते समय वाई डायरेक्शन में रफ्तार वही रहेगी। अब देख अगर कईयों के पल्ले नहीं पड़ रहा तो ये निकाल के भी देख सकता है। कैसे देखेगा? तीसरा समीकरण लगा गति का वाई डायरेक्शन में, तो वी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay हो जाएगा। देख मतलब विस्थापन वाई डायरेक्शन का तुझे लेना है। कौन सी डायरेक्शन का? वाई डायरेक्शन का। तो बता वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई का मान बता कितना 8, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का मान 10, ए का मान माइनस जी मतलब -10 इंटू विस्थापन देख 0। वाई डायरेक्शन में तो पार्टिकल गया ही नहीं, पहले इस लेवल पे था और अब इसी लेवल पे वापस आ गया। तो वाई डायरेक्शन में विस्थापन कितना हुआ 0। तो देख वी वाई का मान कितना है, ध्यान से देख 8 मीटर पर सेकेंड। वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 8 ये कितना 6 था ना, 6। तो ये 6 का स्क्वायर, तो ये 6 ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है क्योंकि विस्थापन 0 है। क्या जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। अब देख यहाँ इसकी रफ्तार आ जाएगी v। अब बता इस v का मान कितना आएगा, तो देख v का मान कितना होगा ux का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर वही 10 आना है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब पार्टिकल की रफ्तार कितनी है बता, 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है भैया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब देख तू ये एंगल निकाल, तो ये एंगल अगर थीटा है तो सोच के देख इसके अंदर इस टाइप का एक त्रिभुज बन जाएगा। ये तो देख ये तो हुआ तेरे 6, ये हुआ 8 और ये हुआ v। तो हाँ तो देख यहाँ पर एक इस टाइप का बना ले त्रिभुज, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 है ये थीटा है। तो बता टेन थीटा कितना हुआ 6/8 मतलब 3/4, 3/4 मतलब थीटा 37 डिग्री। ये कॉपी में उतार ले सारी चीजें, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ये एंगल अभी भी 37 डिग्री रहना है? मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन की खास बात है ये, पार्टिकल को जिस एंगल पे फेंका, जिस रफ्तार से फेंका, जमीन से टकराते वक्त वही रफ्तार आनी है, वही एंगल आना है। क्या जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। अब देख तुझे ये दूरी चाहिए, ये दूरी बता कैसे निकालें। क्या ये दूरी r हो जाएगी? देख तो r का मान बता कितना आएगा, यहाँ बता दे r का मान कितना आएगा। ये बाकी चीजें वीडियो को रिवर्स करके उतार लेना आप। r बराबर आएगा 2ux uy बाई जी। तो देख वैसे अभी भी आ गया था हमारे 2 इंटू ux का मान तो हुआ 8 इंटू 6 बटा कितना हुआ 10। तो देख कितना हुआ ये 48/5 मीटर पर सेकेंड, मीटर। क्या जो बताया अच्छे से समझ में आया? क्या 5 बार कटाइए, 8 संग हो गया 48, तो 48/5 मीटर। देख अब ध्यान से, इसने पूछा क्या था तुझसे, ओ है ये ए है, तुझे पूछा था ओमेगा ए ओ के अबाउट ए का ओमेगा पूछा था, ओ पे खड़ा होके ए को देखना है और बताना है ओमेगा कितना है। तो बता कौन सा कंपोनेंट है जो थीटा में चेंज कर रहा है, सोच के देख। मतलब आर के परपेंडिकुलर लेना हमेशा। हाँ तो सोच के देख ध्यान से, ये ऐसे पार्टिकल जा रहा है देख ऐसे। क्या वी वाई इधर है और वी वाई का मान है 6 मीटर पर सेकेंड, और आर का मान कितना है बता, आर का मान है 48/5 मीटर। ये ओ है ये ए है, तो बता ओमेगा ए ओ क्या होगा बता दे। क्या वी परपेंडिकुलर बाई आर, तो ओमेगा ए ओ देख वी परपेंडिकुलर तो कितना 6 और आर का मान कितना 48/5, 5 बटा के बटा में तो ऊपर, तो यहाँ देख 6 का भाग गया इसमें, 6 चंग 36, 6 7 42, 48 मतलब 8 बार कटाई। तो देख कितना आया 5/8 ओमेगा ए ओ रेडियन पर सेकेंड। ईमानदारी से बता अच्छे से पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा।
क्या जो बताया अच्छे से क्लियरिटी आई। देख 5/8 रेडियन पर सेकेंड आ गया। देख प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ में हमने सर्कुलर को मिला दिया, मतलब एंगुलर वेरिएबल्स जो हैं वो सारे मतलब किसी भी प्रकार के ये जनरल पाथ के लिए भी उपयोग में लिए जा सकते हैं। अब जो आगे हमारे जो सवालों की वैरायटी आएगी ना, उसमें क्या होगा, यहाँ तो देख ऑब्जर्वर स्थिर है, ऑब्जर्वर नहीं चल रहा है। अब ऑब्जर्वर भी चले तो क्या होगा देख, तो उसके लिए देख 1-2 सवाल और करेंगे। क्या है जो बताया अच्छे से पले पड़ा, इनकी शानदार प्रैक्टिस करो, ओमेगा में पीएचडी हो जाएगी, ये पक्की बात है। अब देखो इसके आगे देखो देखे, तो अब जो हमारे सवाल आएगा उसमें ऑब्जर्वर भी चलेगा, तो बिल्कुल देख के घबराना नहीं। कहीं तो सोच रहे हैं साला क्या पढ़ा रहा है, हमारे किस काम आएगा ये, तो भैया यहीं से प्रैक्टिस होती है सारी, और इससे बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो आगे वाले सवाल ऑटोमेटिक होने लगेंगे। मानसिक रूप से आपको तैयार किया जा रहा है, ऐसा समझ लो आप, साइकोलॉजिकल रूप से। तो जो अगला सवाल है, चाहे तो इसके अंदर हेडिंग लगा ले ऐसे इस टाइप से, जब ऑब्जर्वर भी चले तो ओमेगा, स्टडी ऑफ ओमेगा व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग। पिछली बार वाले में क्या था, ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, मतलब रुका हुआ था, इसके अंदर ऑब्जर्वर भी चलेगा, तो ऐसा लिख लो स्टडी ऑफ ओमेगा व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग। ऑब्जर्वर भी जब चले तो सोच के देख, सारी कहानी यहीं से आएगी, क्वेश्चन से समझ आएगा सब कुछ। सोच ऑब्जर्वर इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जर्वर खुद भी चल रहा है और पार्टिकल चल रहा है इधर, वही 5 मीटर दूरी है, वही जनरल सवाल जो पहले ले रहे थे, ये 5 मीटर दूरी है, इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल है 37 डिग्री। तो सोच के देख, जब ऑब्जर्वर भी चलेगा और ये 37 डिग्री एंगल है तो क्या होगा, सोच के बता। तो जब ऑब्जर्वर चल रहा है तो तू वेग कौन सा लेगा, तो वेग वही लेना है तुझे। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था याद कर, ये ए है, तो ओमेगा एओ निकालना है, वी परपेंडिकुलर बाई आर, मतलब तुझे वेग का अभी भी परपेंडिकुलर घटक लेना है, लेकिन रिलेटिव में लेना है। मतलब तू ऑब्जर्वर है तो अगर ये 10 से इधर जा रहा है तो तेरी रफ्तार का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्या हम सारा ये इसके अंदर देख चुके थे रिलेटिव मोशन के अंदर, तो देख ध्यान से, इसकी ये रफ्तार कितनी हुई, ये हुई 20 cos 37, तो 20 cos 37 कितना हुआ देख, 20 × 4/5, तो ये हुआ 16 मीटर पर सेकेंड, ये 16 हुआ तो ये कितना हुआ 12 मीटर पर सेकेंड, तो 20 sin 37 हुआ, तो 20 sin 37 होता है 12 मीटर पर सेकेंड। क्या जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। अब देख तेरे पास 2 रफ्तार है, ध्यान से समझना इसको, इस तरफ रफ्तार है 12 मीटर पर सेकेंड और इस तरफ रफ्तार है 10, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये ओ है ये ए है, और बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर। तो तेरे पास देख आर तो है, वी परपेंडिकुलर का कंपोनेंट भी है, देख आर के परपेंडिकुलर वाला लेना तुझे, तो देख ये आर है तो इसके परपेंडिकुलर ये लंबवत है इसकी, तो तुझे ये कंपोनेंट लेना है। तो सोच के देख ध्यान से, क्या जब तू रफ्तार निकालेगा तो क्या तुझे ए की रफ्तार चाहिए, किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष, तो तू क्या लिखेगा वी ए माइनस वी ओ। इसमें भी हमेशा चिन्ह सहित लेना, सापेक्ष गति है मतलब पूरी की पूरी। अगर ये नीचे की तरफ चलता तब तो दोनों रफ्तार जुड़ती, और ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दोनों रफ्तार घटेगी। क्या ए की रफ्तार 12 है तो रफ्तार 20 के भी 2 कंपोनेंट है, लेकिन हमारे कौन से काम किए, जो आर के परपेंडिकुलर है, और आर के परपेंडिकुलर कौन सी है 12 है। तो सोच के देख 12 माइनस ऑब्जर्वर की रफ्तार है 10, तो बता वी ए ओ कितना हुआ, वी ए ओ हुआ यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, देख ध्यान से। तो देख वी ए ओ आ गया, मतलब जो ऑब्जर्वर है इसके सापेक्ष पार्टिकल कितनी रफ्तार से जा रहा है बता, ये जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड से, और बीच की दूरी कितनी है देख 5 मीटर, कितनी बीच की दूरी 5 मीटर। तो मुझे बता ओमेगा ए ओ कितना होगा, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव। ये सबसे इसका जनरल फॉर्मूला है, बेसिक वाला, जो तुझे आज के बाद याद रखना है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, ऑब्जर्वर नहीं चल रहा है, फिर तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर ऑब्जर्वर भी चले तो तुझे कौन सी हमेशा लेनी है वेलोसिटी, रिलेटिव रफ्तार लेनी है, वो भी आर के परपेंडिकुलर वाला घटक। बिल्कुल घबरा मत, 3-4 सवाल करूंगा तब तक 100% क्लियरिटी आ जाएगी। अब देख ओमेगा ए ओ बराबर क्या, रिलेटिव रफ्तार 2 है और बीच की दूरी कितनी थी आर का मान 5, तो देख 2/5 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा ए ओ आ गया। देख क्या जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। देख ये निकालने का तरीका, जब ऑब्जर्वर भी चले, बता काम मुश्किल है इसके अंदर। अगर तुझे रिलेटिव में कोई दिक्कत नहीं, एक ध्यान रखना, यहाँ पे वेग को चिन्ह सहित लेना है, यहाँ दोनों का वेग ऊपर है इसलिए ये घटा है, अगर इसका नीचे की तरफ होता वेग तो दोनों का वेग जुड़ता, क्योंकि सापेक्ष गति में चिन्ह सहित लेना है। एक बार पॉजिटिव मान लिया एक तरफ तो दूसरी तरफ तुझे वेग नेगेटिव लेना है। अब ये दोनों एक ही तरफ है, दोनों पॉजिटिव ले ली। क्या जो यहाँ तक बताया अच्छे से समझ में आया दिमाग में। अब देख आगे, इसके बाद एक और बढ़िया सवाल लेते हैं। वो सवाल ये कंस्ट्रेंट मोशन से संबंधित है। तो तुम जिस बैच के ये कंस्ट्रेंट मोशन हो गई है ना,
उसके थोड़ा ही ज़्यादा पल्ले पड़ेगा। जिस बेच का भी कंस्टेंट मोशन नहीं हुई है उसके ये थोड़ा कम पल्ले पड़ेगा। तो ये आगे जाके हम क्या करेंगे, ये जैसे अभी एक बेच के वो चल रहा है रिवर बोट प्रॉब्लम वगैरह, तो उसमें आगे जैसे ये खत्म होगा तो उसके बाद एनएलएम स्टार्ट करेंगे। और एनएलएम के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा कंस्ट्रेंट मोशन। उसके अंदर पुली ब्लॉक सिस्टम होगा, ये सारी चीजें आने वाली है। देखो इसके बाद अगला सवाल, तो जो अगला सवाल है भैया इसके अंदर क्या है कि जैसे देख ये कोई तेरे पास में इस टाइप की सीढ़ियां हैं, या ऐसा समझ ले 2 दीवारें हैं, इसके बीच में एक सीढ़ी रखी है, या ऐसा समझ ले एक रोड रखी है, लोहे की रोड है जो इस टाइप से रखी है। इसका ये पार्टिकल, ये वाला पॉइंट बी मान ले, ये वाला पॉइंट तो ए मान ले। ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये कितनी रफ्तार से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। अब बी वाला सिरा इसके कोने से दूर है 4 मीटर और ए वाला सिरा इसके कोने से दूर है 3 मीटर। तो इसने कहा कि तुझे ओमेगा ऑफ बी निकालना है अबाउट ए। बिल्कुल घबराओ मत, देख इसमें 2-3 सवाल एक साथ हो जाएंगे। ओमेगा ऑफ बी निकालना है अबाउट ए, या फिर ए के अबाउट बी का निकाल ले, बात एक है, कुछ भी निकाल ले तेरी मर्जी। ओमेगा ऑफ ए निकालना है अबाउट बी, ये तुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो बता कैसे करे, ध्यान से देख। तो इसके अंदर है ना, जिनको कांस्टेंट मोशन नहीं पढ़ाई है वो देख के घबराना मत, ये सबको समझा दूंगा मैं। क्या पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है? सोच ये 3 है, ये 4 है, तो बता ये एंगल कितना होगा? अगर तेरा दिमाग चलता है ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होगी 100%, ये 5 होगी, ये एंगल कितना होगा बता? 37 डिग्री। मतलब एक चित्र तो ये बना लेना पहले, ये ताकि पूरी क्लियरिटी आ जाए। ये चित्र बना लो, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन में। इसके बाद अब दोबारा ये चित्र बनाना है, इसमें देखना ध्यान से। ये एंगल होगा 37 डिग्री और ये एंगल होगा 53 डिग्री। क्या ये तो समझ आया? अब इसके तो है ना 2 कंपोनेंट का, सोच ये 37 है, ये भी 37, शीर्षा भी मुख हो गया। तो देख ये तो हुआ 10 cos 37 और 10 cos 37 के परपेंडिकुलर वाला क्या होगा? 10 sin 37। तो बता 10 sin 37 कितना होगा? 10 × 3/5 तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड और ये हो जाना है 8 मीटर पर सेकंड। क्या यहाँ तक जो बताया समझ आया? अब जो कंस्ट्रेंट मोशन है उसका कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी 2 चीजें कंस्ट्रेंट होती है, ये कंस्ट्रेंट का मतलब ये बी वाला पार्टिकल है वो इस तरफ 10 से जा रहा है, तो ये वाली जो रोड है ना, सोच ये जब इधर जाएगा ना तो ये वाली रोड नीचे आएगी। बता तो इसकी बता असली रफ्तार किधर होगी? असली रफ्तार होगी इसकी नीचे की तरफ वी। क्या ये वी से यहाँ पे इस टाइप से नीचे आएगा? कई बार ऐसा हम ये मतलब देखते भी है, कोई चीज को अगर हम इस टाइप से खड़ा कर दे और नीचे वाले सिरे को पकड़ के खींचे तो क्या ऊपर वाला सिरा ऐसे नीचे आता है सीधा परपेंडिकुलर? देखे से सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो वी है ना, ये असली रफ्तार है, इसका ध्यान रखना। रियल में हमें दिखाई देगा कि ये वी से नीचे आ रहा है। वी क्या है वो अभी ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके हर पॉइंट की रफ्तार अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द रोड सेम होनी चाहिए। मतलब इस पॉइंट की रफ्तार भी इस डायरेक्शन में 8 ही होनी चाहिए। ये कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट है जो मैं आगे सिखा दूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं, 1% भी अभी के लिए याद रख लेना कि ये अगर 8 है तो इस रोड की डायरेक्शन में इस पॉइंट की रफ्तार भी इस दिशा में कितनी होगी? 8 होगी। अब सोचिए 8 है तो ये v है, ये 53 है, तो v cos 53 होगा। ये इसका कंपोनेंट यही होगा v cos 53 और ये होगा v sin 53। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से समझ में आया? v cos 53 के परपेंडिकुलर होगा v sin 53 और v बीच में होना चाहिए। अब जो ये कंस्टेंट मोशन है इसका कंसेप्ट क्या है? ये v cos 53 ही 8 के बराबर होगा। मतलब इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में 8 है ना, ये वाले रोड की, तो रोड के हर पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में मतलब रोड की दिशा में 8 होनी चाहिए। तो अगर ये v से रियल रफ्तार है अगर इसकी नीचे की तरफ है तो v का एक कंपोनेंट 8 होना चाहिए। मतलब ये v cos 53 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो v cos 53 हो जाएगा 8। तो यहाँ देख v cos 53 का मान बता कितना होता है? 3/5 और ये हुआ 8। तो v बराबर देख 40/3 मीटर पर सेकेंड। क्या जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा? तो v का मान कितना आया? 40/3 मीटर पर सेकंड। तो देख ये कंपोनेंट कितना हुआ बता? ये v sin 53 है तो बता कितना हुआ? ये v का मान तो 40/3 इंटू देख sin 53 का मान कितना? 4/5। तो ये 5 से 8 बार कटा तो ये हुआ 8 चौक 32/3 मीटर पर सेकंड। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा? अब देख ये दूरी कितनी है रोड की बता? ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय में लगा दे, ये दूरी 5 मीटर हो जाएगी। अब देख तुझे रोड के परपेंडिकुलर वाला घटक लेना है। क्या तुझे दोनों के बीच की दूरी पता है? तो तुझे अगर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बता? क्या आपकी बार बी भी चल रहा है ए भी चल रहा है? ध्यान से देख। तो ये जो सवाल है किसका है? जिसके अंदर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो। जब ऑब्जर्वर भी गति करे तब है ये। तो सोच के देख ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा ए बी, बी का अबाउट ए का ओमेगा निकालना है तो ये होता है वी परपेंडिकुलर रिलेटिव, v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई r। r का मान तो 5 मीटर। देख 5 मीटर के लंबवत वाले कंपोनेंट कौन से?
वीडियो को पॉज करके उतार ले, सारा कुछ वीडियो को पॉज करके उतार ले। अब देख इसके बाद ध्यान से आगे, ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। ये जैसे इस टाइप का था ये देख, और यहाँ ये रोड लगी हुई थी, तो बता यहाँ रफ्तार कितनी थी, ये वाली रफ्तार कितनी थी बता। ये वाली रफ्तार 8 थी, ये वाली रफ्तार 6 थी, 6 मीटर पर सेकेंड। और ये जो रफ्तार थी सोच के देख, ये वाली इसकी ये थी 32/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये भी निकाली हमने। एक कैलकुलेशन चेक करते रहना भैया ना, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं। गुणा भाग आपको देखना है, मैं यहाँ गुणा भाग सिखाने के लिए नहीं। क्या ध्यान से समझ गए ना मेरी बात। अब देख ये एंगल देख, ये तो 6 सॉरी ये एंगल वगैरह रहना, जब ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर पर सेकंड, ये 32/3 मीटर पर सेकंड। देख तुझे ये दोनों कंपोनेंट पता है, इसको बी मानना था, जिसको ए मानना था हमने। तो बता यहाँ पे किस, यहाँ पे तू क्या लेगा, क्या तुझे परपेंडिकुलर वे का परपेंडिकुलर घटक, ये घटक चाहिए, और परपेंडिकुलर वाले भी कौन से, रिलेटिव वाले, क्योंकि ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है आपके पास। ये इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है, लेकिन हमें कौन से वेग चाहिए, जो इस 5 मीटर के परपेंडिकुलर है। क्या 5 मीटर के परपेंडिकुलर 6 है, और यहाँ कौन है 32/3। तो देख ओमेगा ए बी निकालना है तुझे, वी ए बी निकालना पड़ेगा। तो वी ए बी होगा वी ए माइनस वी बी। वी ए का मान बता कितना, देख वी ए का मान है 32/3, तो क्या रफ्तार हुई 32/3, माइनस वी बी का मान बता -6। देख अपोजिट है दोनों, अगर तू इसको प्लस माने तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, इसको माइनस इसको प्लस भी मान सकता है, कोई मनाही नहीं। मतलब अब की बार ये दोनों कंपोनेंट जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, और जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो रिलेटिव मोशन में चीजें जुड़ जाती। तो बता क्या मतलब पड़ा इसे, 32/3 + 6, तो देख क्षेत्रीय 18 और 32 हो गया 50/3, और ये हुआ मीटर पर सेकंड। तो बता ओमेगा ए बी क्या आ जाएगा, ओमेगा ए बी आ जाना है 50/3 इंटू दूरी 5 मीटर, तो 10/3 रेडियन पर सेकेंड। ईमानदारी से बता, अच्छे से पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ये ओमेगा ए बी आ गया। तो ये सारे थे इसके शानदार बढ़िया सवाल, जिसके अंदर क्या होता है, ऑब्जर्वर भी चलता है और ए भी चलता है। क्या जो बताया अच्छे से समझ में आया। इसके बाद एक सवाल और देखते हैं, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। वीडियो को पॉज करके उतार ले, बिल्कुल डरना नहीं है 1% भी। देखो आगे आ जाओ, देख ऑब्जर्वर भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। अब आ जाओ सर्कल के ऊपर, एक देख बढ़िया सवाल सर्कल का देखते हैं। मान ले इस टाइप का एक सर्कल है, इस सर्कल में 2 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल यहाँ है ए, वो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो है ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। 2 अलग अलग पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल नहीं, ये बी है और ये ए है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है। तो यहाँ तुझे क्या निकालना है, ओमेगा ऑफ बी अबाउट ए निकालना है। बता कैसे आएगा, क्या ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, तो सोच के देख दोनों के बीच की दूरी कौन सी लेगा, तो बता पहले ए और बी के बीच की। क्या ए और बी के बीच की दूरी ये होनी। अब मैं इसकी, अगर मैं इसकी त्रिज्या तुझे, ये तो ऐसा समझ गई, इसकी अगर मैं तुझे त्रिज्या यहाँ पे दे दूं 5 मीटर, ये कितनी दे दूं 5 मीटर। अगर त्रिज्या 5 मीटर दे दूं तो बता ये दूरी कितनी होगी, सोच के बता देगी ध्यान से। देख अगर मैंने तुझे त्रिज्या 5 मीटर दे दी तो क्या ये भी 5 मीटर है, क्योंकि है तो त्रिज्या ही, देख ये भी 5 और ये भी 5, तो बताइए कितनी होगी 5√2 मीटर। क्या कर्ण हो गया। क्या तुझे इस 5√2 के परपेंडिकुलर वेग के कंपोनेंट चाहिए, तो बता ध्यान से, ये 10 है और ये भी कितना है 10। अब ध्यान से देखना इस सवाल को, अगर तू ध्यान से समझे तो तुझे पता पड़ेगा ये 5 है ये भी 5 है, तो ये एंगल कितना है बता, ये 5 मीटर ये भी 5 मीटर, ये एंगल कितना है बता दे। सोच के देख, किसी भी त्रिभुज में अगर कभी ऐसा हो कि ये भी 5 मीटर ये भी 5 मीटर, तो ये एंगल 45 होगा और ये भी 45 होगा। चाहे तो निकाल के देख ले, साइन थीटा कोस थीटा लेके, इसको थीटा ले ले, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो 5/5 एक आया तो थीटा का मान 45 डिग्री। ये 45 है, 190 है, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक खुद ही 45 होना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देख ये एंगल हुआ 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना हुआ 45 डिग्री। क्या जो बताया समझ आया। तो चाहे तो एक बार इसको क्वेश्चन को उतार ले, ये थोड़ा चित्र बड़ा बनाते हैं देख, ताकि ना अच्छे से क्लियरिटी आए। ये सारा कुछ लिख ले, वो वाली चीज भी अलग से लिख ले, कुछ भी छोड़ना नहीं है, लिखने में कंजूसी नहीं करे, ताकि बाद में जब आप कभी भी इसको पढ़ो तो आपको ये अच्छे से समझ में आए। सोच के देखना, ये ऐसा सर्कल है, पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है, पार्टिकल इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक तो ए वाला तो, और जो बी वाला है वो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ से जब हमने इसको मिलाया तो ये एंगल कितना मिला हमें 45 डिग्री। ये दूरी थी 5 मीटर और ये वाली दूरी भी थी 5 मीटर।
अब सोच कर देख इस लाइन को तू आगे बढ़ा इसे, जब इस लाइन को तू आगे बढ़ाएगा या एक काम कर यहीं पे सीधा ही ले ले इसको, देख ये 45 है, बता ये भी कितना होगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमेशा जो वेग होता है जो पार्टिकल का, जब भी कोई पार्टिकल वर्थ पे चलता है तो वेग त्रिज्या के परपेंडिकुलर होता है। देख ये त्रिज्या है और ये वेग है, देख कितना एंगल हुआ बीच में 90, ये 90 हुआ तो ये आधा 45 है, आधा कितना बचेगा बता 45 ही होगा। क्या ये वाली चीज़ तो समझ आई ना भाई, पूरा 90 ये 45 है, जो बाकी बचाओ कितना है वो भी 45 ही होगा। तो ये 45 है, देख दो कंपोनेंट हो, 10 का ये कंपोनेंट तो कितना हुआ 10 cos 45 और 10 cos 45 के लंबवत वाला और 10 बीच में होना चाहिए 10 sin 45। क्या जो बताया समझ में आया? 10 sin 45 का मान बता, 10 इंटू 1/√2 तो 5√2। ये समझ में आया ना 5√2 कैसे हुआ? 5√2 कैसे हुआ ये? क्योंकि ऊपर वाले 10 को लिख दिया 5 इंटू 2, 2 को क्या लिख दिया √2 इंटू √2, एक √2 ने √2 को मार डाला तो 5√2। अब देख ये आ जा, ये एंगल कितना बता 45 डिग्री। इस लाइन को देख आगे बढ़ा ऐसे, ये इस टाइप से, तो सोच के देख अगर ये रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है तो देख ये एंगल 45 ही होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गया, देख ये शीर्षाभिमुख 45 डिग्री होगा। तो देख ये 45 है और ये 10 है, तो ये कितना हुआ 10 cos 45 और 10 cos 45 के परपेंडिकुलर वाला 10 sin 45। तो बता 10 sin 45 तो ये कितना हुआ, ये वाला कितना हुआ बता, ये हुआ 5√2 मीटर पर सेकेंड। देख तुझे दोनों रफ्तार पता है, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पता पड़ गए और बीच की तुझे दूरी पता पड़ गई। देख ध्यान से, इसको चित्र अलग से बना ले। दूरी कितनी है बताइए 5√2 मीटर, ये कंपोनेंट कितना बता देख 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर, और ये कंपोनेंट कितना है 5√2 मीटर पर सेकेंड। अब ये ए है ये बी है, अब तुझे जो भी निकालना है, इसने क्या पूछा था वो निकाल ले तू, ओमेगा ए बी ओमेगा बी ए कुछ भी निकाल ले। अब जैसे मान ले तुझे ओमेगा ए बी निकालना है तो क्या वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर तुझे लेना है, क्योंकि ऑब्जर्वर ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। ओमेगा ए बी निकालने का क्या मतलब है, तू बी पे खड़ा है और ए को देख रहा है, बी पर खड़ा है और ए को देख रहा है। तो ध्यान से देख वी परपेंडिकुलर रिलेटिव क्या आएगा, देख क्या तू वी ए बी निकाले तो बता वी ए बी क्या होगा वी ए माइनस वी बी। तो यह मुझे बता वी ए का मान कितना, क्या 5√2 है, माइनस वी ए बी का मान -5√2। इसको अगर प्लस माना है तो इसको तुझे माइनस मानना पड़ेगा। तो क्या दोनों जुड़ जाएंगे, तो देख दोनों जुड़ के कितने हुए, देख 5√2 और 5√2 कितना हुआ, देख 2 इंटू 5 मतलब 10√2 हो गया। देख क्या जो बताया अच्छे से समझ में आया? 5√2 और 5√2 कितना हुआ, 5√2 कॉमन ले लेना तो 1 + 1 कितना 2, तो 5 दूनी 10√2। तो वी ए बी का मान आया 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब देख ध्यान से ओमेगा ए बी बराबर ये तो हुआ 10√2 और देख आर का मान कितना हुआ, आर का मान हुआ 5 मीटर, तो 5 दूनी हुआ 10, तो ओमेगा ए बी कितना हुआ बता 2√2 रेडियन पर सेकेंड। क्या जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा? ये देख ये शानदार सवाल थे जो आज की क्लास में मैंने कराए। जब ऑब्जर्वर भी चले तब तो क्या करेगा, तो ये सारे कॉपी में नोट करना है तुझे, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई लापरवाही नहीं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। ये टॉपिक तेरे में बहुत अच्छा करा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।